ठीक है, तो ए में वैल्यू में हम कुछ भी डालें। ठीक है, अगर हम मान लीजिए दोबारा इसको रन कराते हैं, ये ग्लोबल कंसेप्ट है, वही सीख बता रहे हैं आपको। दोबारा रन कराते हैं, दोबारा हमसे मांगेगा। ठीक है, अब इस बार मान लीजिए कि हम दे देते हैं, एक में दे देते हैं ट्रू और एक में दे देते हैं क्या। ठीक है, चलिए एक बार और रन करा लेते हैं। कहाँ गए थे? तो उसको ले गए थे, वो ढो के ला रहा था क्या? तो वो तो मास्क नहीं कर रहा है। अच्छा, उसको पता था। चलिए यहाँ देते हैं 12 और 13। क्या आ गया? 32। मतलब हमने स्ट्रिंग में रखा तो ये सब पे काम कर रहा है, कर रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है, अगर हम नंबर भी बना के करते तब भी करता है, लेकिन जब नंबर बना के करते तब सिर्फ नंबर के लिए अप्लीकेबल होता है। यूजिंग थर्ड वेरिएबल, अगर मैं यहाँ पे लगा दूं INT, लगा दूं, क्या लगा दूं? INT, तब तो ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, तब हम रवि या सोनी देंगे तो वो काम नहीं करेगा। नहीं बात समझे? अभी तो सब काम कर रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप एक ऐसा टाइप होता है जिसमें किसी भी तरह के वैल्यू एक्सेप्ट किया जा सकता है। मतलब अगर हम 1 to 3 भी दे रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि नंबर है, लेकिन वो उसे स्ट्रिंग मान रहा है। ठीक है, तो यहाँ काम तो हो जा रहा है, लेकिन अगर आप इसे नंबर बना के कीजिएगा तब तो सिर्फ किसके लिए काम होगा? नंबर के लिए। जैसे लाइक यहाँ पे इंट लगा दिए तो ये नंबर बन गया ना। यहाँ पे भी इंट लगा दिए। ठीक है, तो ये भी क्या बन गया? नंबर बन गया। ओके, अब सब चीज वही हो गया सेम। ठीक है, लेकिन अब ये नंबर के लिए फिक्स हो गया। यूजिंग थर्ड वेरिएबल किसके लिए हो गया? नंबर के लिए। अब रवि सोनी देंगे तो वो काम नहीं करेगा। अब नंबर देंगे, काम करेगा। ठीक है, 23 कर रहा है, लेकिन अगर रवि और सोनी देंगे तो एरर आ जाएगा, एक्सेप्शन जनरेट करेगा। ठीक है, जैसे अगर दे दे रवि, एक्सेप्शन दे दिया ना, यहीं पे दे दिया, क्योंकि रवि को इंट में कन्वर्ट कर रही है। कैसे होगा? अगर नंबर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, नंबर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है तो इंट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जो नंबर है ही नहीं, वो कैसे इंट में कन्वर्ट होगा? रवि तो कोई नंबर है नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहीं पे क्या जनरेट कर दिया? एक्सेप्शन, पहला ही लाइन में एरर, क्योंकि इंटरप्रेटर है। पहला लाइन में दिक्कत होगा तो आगे बढ़ने ही नहीं देगा। क्लियर? ओके, ठीक। तो ये हो गया आपका यूजिंग थर्ड वेरिएबल। और अगर न्यूमेरिक जो कि अभी है, अगर इसको हम विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल भी बनाना चाहें तो ये बन जाएगा। उसके लिए पहले तो ये नोट कर लीजिए आप, इंट हटा दीजिएगा तो सब पे काम करने लगेगा, इंट लगाइएगा तो सिर्फ नंबर पे काम करेगा। ठीक, अभी तक सब दिमाग में बात बैठ रहा है? ठीक। अब आते हैं इसी को विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल कर दे, टी को गायब कर दे। तो फॉर्मूला बताए थे कि ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी इज इक्वल टू, हो सकता है दूसरा फॉर्मूला भी सेट कर सकते हैं, ए माइनस बी, और फिर ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला डाल दीजिए तो तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नंबर पे ही काम करता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको भी रन करा के झट से दिखा देते हैं।
2 दिए, 3 दिए, आ गया। क्लियर? डाउट? नो डाउट। ओके, तो स्वैपिंग बता दिए जो होमवर्क में था, यहाँ भी वो कंफर्म हो गया, कंप्लीट। पिछला कोई पेंडिंग नहीं। ठीक, हम लोग आते हैं फिर से कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं। ये तब यूजिंग थर्ड वेरिएबल वाला, विदाउट यूजिंग थर्ड में नहीं। विदाउट यूजिंग थर्ड में तो आपको आईएनटी लगाना ही, तभी उसी के लिए अप्लीकेबल भी होगा। ठीक है, कंपल्सरी। ठीक, कंफ्यूजन दूर हुआ? ठीक है, चलिए आते हैं अब दूसरे। जैसे एक पावर वगैरह अगर निकालना है, जैसे 2 का पावर 3, तो पावर के लिए क्या होता है, 2 बार, तो 2 टू पावर 3 हो गया, कितना आएगा रिजल्ट? 8। इंटर करते हैं, क्या आ गया? आ रहा है, दिख रहा है सबको? ठीक, खड़े नहीं दिखे तो खड़े होकर देख लीजिए। इस सेल को रिमूव करने का कोई उपाय नहीं है, इसमें देता नहीं है पाइथन। ठीक है, एक दिन 1-2 घंटा हम खोजे थे लेकिन मिला नहीं था। आप भी देखिएगा कि क्या सेल को क्लियर करने का कोई उपाय है, जैसे डॉस में आप CLS लिख देते हैं, ऐसा इसमें होता नहीं है। ठीक है, तो क्लियर है? पावर निकालने के लिए क्या दे देंगे? ठीक, लेकिन SQRT निकालना हो तो कैसे निकलेगा? क्योंकि उस पर भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग कर सकते हैं अगर हमको ये पता दिया जाए तो। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे एक SQRT फंक्शन है, लेकिन ये SQRT फंक्शन सेपरेटली नहीं है। ठीक है, ये एक मॉड्यूल के अंतर्गत है जिसका नाम है मैथ। तो आपको उसको यूज करना होगा तो इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो मॉड्यूल जो है वो आपके पाइथन के साथ एक्टिव नहीं है पाइथन में, पर एक्टिव नहीं है। तो जब भी उसका इस्तेमाल करना होगा, पहले उसको क्या करना होगा, उस मॉड्यूल को कॉल करना होगा, आ जाओ, और आ जाने के लिए कहना होगा इंपोर्ट, आ जाओ। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? इंपोर्ट, और मैथ यहाँ दे देंगे, इंटर कर देंगे तो ये आ गया। ठीक है, अब आ गया तो हम यहाँ पे लिख देंगे मैथ डॉट, इसके साथ एक फंक्शन आता है और भी है, आगे बताया जाएगा आपको, SQRT, और यहाँ लिख देंगे 49। ठीक है, इंटर मारेंगे तो आ जाएगा। स्क्वायर रूट हमेशा फ्रैक्शन में आता है। ठीक है, क्योंकि आप 40-50 का दीजिएगा तो दशमलव में कुछ वैल्यू आ जाएगा। सर, तो हर बार रूट के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा? वो सब आप अपना कर लीजिए एडजस्ट। हेलो, हाँ हाँ, बोलो बोलो। हर बार रूट के लिए इंपोर्ट करना जरूरी है सर? हाँ, करना जरूरी है। ओके। अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो ऊपर में आपको लिखना पड़ेगा क्या? इंपोर्ट मैथ। आप याद कीजिए, वर्कशॉप कर एक रहे बार थे ऊपर तो कर आप सर, एक बार नम यदि पाई ऊपर यूज कर कर रहे थे तो देंगे, लिख रहे थे। एक तो बार यदि सारे ऊपर कर देंगे तो कितने बार भी हम उसको यूज कर सकते हैं? यहाँ क्या बोल रहे हैं? मतलब एक बार शुरू में इंपोर्ट कर देंगे मैथ हाँ को तो हाँ, उसके तब बाद? 50 बार यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। एक प्रोग्राम के अंदर एक बार इंपोर्ट करके उस प्रोग्राम में उस फंक्शन को आप हजारों बार यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये दिमाग में मत रखिए कि एक बार इंपोर्ट करेंगे तो एक ही बार यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। एक बार इंपोर्ट करेंगे, हजारों बार यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अलग अलग प्रोग्राम में अगर उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो एक बार तो हर प्रोग्राम में इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जंप करेंगे, इंपोर्ट जो है वैनिश हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो इसमें हमारे पास 2 चीज बता दी, एक पावर का कंसेप्ट बता दिए कि स्क्वायर रूट का कंसेप्ट बता दिए। कौन कौन सा प्रॉब्लम निकल जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोज फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स बाय हीरो फार्मूला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें से दोनों को दोनों बता दें या एक कोई बता दें, या दोनों आप कर लीजिएगा, बोलिए जैसे। एक मैं बताता हूँ, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बता देता हूँ, और हीरोज फार्मूला बनाइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए बताता हूँ कि उसमें जो डिस्क्रिमिनेंट आप निकालते हैं
उसमें कंडीशनल बनाना पड़ता है। और चूंकि कंडीशन के बारे में यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मुझे समझाना पड़ेगा। दैट्स वाई वो हम आप पे डायरेक्ट नहीं छोड़ रहे हैं, पहले बता देंगे, तब आप पे कोई क्वेश्चन उस पे बेस्ड होगा तो हम छोड़ेंगे। तो पहले हम एक क्वेश्चन बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको लग रहा है कि पावर स्क्वायर रूट की तो जरूरत पड़ेगी ही, और पावर की भी जरूरत पड़ेगी। माइनस बी प्लस रूट अंडर ना ना, ठीक है, बी स्क्वायर, हाँ वहां भी जरूरत पड़ेगी। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम बना रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पाइथन में कमेंट करने के लिए क्या लिखते हैं, हैश टैग या हैश, ठीक है, हैश लिख देंगे, जो भी लिख देंगे वो कमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइटल लिख देते हैं क्या, क्वाड्रेटिक होता है ना, क्वाड्रेटिक होता है। कंफ्यूजन में डाल दिए। ठीक है, क्या क्या चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इक्वेशन का हमको तीनों कोफिशिएंट चाहिए, और उस कोफिशिएंट को नॉर्मली ए बी सी कहते हैं। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस जो भी बट प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ ए बी सी जो है वो क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे भी हो सकता है 2x² माइनस फोर एक्स प्लस 8। तो यहाँ जो 2 4 8 जो है ये क्या है, कोफिशिएंट्स है तीनों। ठीक है, तो इक्वेशन के आधार पे कोफिशिएंट का वैल्यू डिसाइड होगा। ओके, वो वैल्यू देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा। ये तो मैथ का चीज है जो आप पहले से थोड़ा बहुत जानते हो। तो हमको 3 कोफिशिएंट चाहिए, हम यूजर से 3 कोफिशिएंट मांगेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट नॉर्मली इंटीजर में रहेगा। आई डोंट थिंक फ्रैक्शन में कभी हम लोग यूज किए, नॉर्मली इंटीजर। ठीक है, तो INT ले लेते हैं, और यहाँ पे इनपुट में डालेंगे, और यहाँ पे एक मैसेज फ्लैश करेंगे। स्ट्रिंग आप सिंगल कोड में भी लिख सकते हैं, इंटर फर्स्ट कोफिशिएंट। एक ध्यान रखिएगा, एक सिंगल एक डबल नहीं हो सकता है, या तो स्ट्रिंग को सिंगल में कीजिए या फिर डबल में कीजिए। ठीक है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं बी, और यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं सी, यहाँ पे कर देते हैं। इधर देखिए अभी आते रहेगा, ये सब मच्छर की तरह आता है। ओके, और डी निकालना है, तो डी निकालेंगे सीधे। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो आपके पास बी फॉर्मूला आ ही गया, बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4 इंटू ए इंटू सी, निकल गया। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि वैल्यू तभी पॉसिबल है जब ये 0 0 से बड़ा हो, है ना। 0 0 से अगर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो वैल्यू संभव नहीं है, तो उसको इमेजिनरी बोलते हैं मैथ में। इमेजिनरी पॉसिबल है, रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई थिंक ठीक बोल रहा है। ठीक है, मैथ हम भी पढ़े हैं, ग्रेजुएशन मैथ से है, तो याद आ जाता है कभी। ठीक है, तो इफ हमको लगाना होगा यहाँ, इफ डिसीजन मेकिंग के लिए क्या लगाना होगा, इफ। ठीक है, आप क्यू बेसिक में भी इफ पढ़ दे, यहाँ भी इफ है, लेकिन थोड़ा अंतर है। यहाँ पे ब्लॉक डिसीजन थोड़ा अलग होता है। ठीक है, ब्लॉक ब्लॉक मतलब किसी स्टेटमेंट के अंदर लिखे गए स्टेटमेंट्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक। जैसे वाइल के अंदर कुछ लिखते हैं तो ब्लॉक हो गया क्यू बेसिक में, इफ के अंदर कुछ लिखते हैं ब्लॉक हो गया, एल्स के अंदर लिखे एल्स का ब्लॉक हो गया। तो यहाँ पे कहता है ना कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो ब्लॉक डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है, ब्लॉक। ठीक है,
उसके उस ब्लॉक के स्टेटमेंट्स को इंडेंट के साथ लिखता है। इंडेंट मतलब स्पेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ओपनिंग है और कोई क्लोजिंग है ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी ओपनिंग क्लोजिंग समझा जाएगा वो उस इंडेंट से समझा जाएगा। अगर इंडेंट के साथ स्टेटमेंट लिखा रहा है तो उस स्टेटमेंट का माना जाएगा, और अगर नहीं लिखा जा रहा है तो उस स्टेटमेंट का नहीं माना जाएगा, उस स्टेटमेंट से वो बाहर निकल जाएगा। मोस्ट ऑफ आईडी इस इंडेंट को सपोर्ट करते हैं, आपको ये स्पेस देने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज, जो स्टेटमेंट ब्लॉक डिटरमाइन करता है उस स्टेटमेंट के अंत में कोलन लिखा जाता है। जो भी स्टेटमेंट अपने आप को क्या बना रहा है, ब्लॉक बना रहा है। भाई मैं अपने अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट रख सकता हूं, ऐसा बिहेवियर उसमें है, हम आपको ऐसा सिखा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लास्ट में क्या लगेगा, कॉलन लगेगा। ठीक है, इफ भी रखेगा, एल्स भी रखेगा, फॉर भी रखेगा, व्हाइल भी रखेगा, फंक्शन भी रखेगा, क्लास भी रखेगा, सब रखेगा। तो सब अपने आप को क्या बनाएगा, ब्लॉक बनाएगा। तो सब के लास्ट में क्या लिखा जाएगा, और जैसे ही कॉलन दीजिएगा ना, पाइथन समझ जाएगा, पाइथन का एडिटर है, स्मार्ट एडिटर है, वो समझ जाएगा कि ब्लॉक का स्टेटमेंट लिखना चाहता है, तो वो अपने आप इंडेंट बना के आपको स्पेस देने लगेगा। जब उसको खत्म करना है तो उस स्पेस को रिमूव कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली वो ब्लॉक से वो स्टेटमेंट निकल जाएगा। हमारा राइट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इफ लगाना होगा, और इफ नॉर्मली जैसे आप वहां यूज किए थे वैसे ही यहाँ पे भी इफ यूज करेंगे। और यहाँ पे ब्रैकेट ब्रैकेट दीजिए ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ डी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, सॉरी, और यहाँ पे लगाना होगा क्या, क्योंकि ब्लॉक बनाएगा ना, ठीक। और जैसे इंटर प्रेस करेंगे कर्सर देखिएगा कुछ जगह छोड़ के आ जाएगा, ठीक है। तो अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो पहले पॉसिबल है, तो हमको V1 और V2 निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे V1 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, -b प्लस रूट अंडर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक लिख दिया -b, ठीक है, प्लस मैथ डॉट SQRT, ठीक है, d एंड द होल ना, and the whole divided by 2 into a. Any doubt? और अच्छा, हाँ, वेरी गुड। ऊपर में हम यूज किया है तो क्या डालना होगा, और V2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेम -b माइनस मैथ डॉट SQRT d